अनीता रात भर सो नहीं पाई। वह बार बार उस डायरी के पन्ने को पढ़ती रही। उसमें उसके पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा था कि उन्हें एक बड़े घोटाले के बारे में पता चल गया था, जिसमें उनके ऑफिस के कुछ लोग शामिल थे। लेकिन इससे पहले कि वे इस सच को दुनिया के सामने ला पाते, उन्हें धमकियां मिलने लगीं। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायरी का पन्ना आखिर उस आदमी के पास कैसे पहुंचा। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता के पुराने ऑफिस जाएगी और कुछ सुराग तलाशेगी। अगली सुबह अनीता उनके ऑफिस पहुंची। वह जगह अब एक गोदाम में बदल चुकी थी, लेकिन उसने वहां के पुराने चौकीदार से बात की। चौकीदार ने बताया कि उसके पिता के साथ काम करने वाला एक आदमी, राघव, उस समय के घोटाले की खबरों से अचानक गायब हो गया था। अनीता ने राघव के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसे पता चला कि राघव अब शहर के बाहर एक गांव में रहता है। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। गांव में राघव का घर सुनसान जगह पर था। घर के चारों तरफ घने पेड़ थे और दरवाजे पर ताला लगा था। अनीता ने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक पड़ोसी बाहर आया और बोला, राघव, वह तो कई दिनों से लापता है। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। अनीता को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह घर के आसपास देखने लगी। तभी उसे पीछे के बगीचे में एक टूटी हुई मिट्टी की दीवार दिखी। वहां जमीन पर कुछ कागज पड़े हुए थे। जब उसने कागज उठाए तो वे उसी डायरी के और पन्ने थे। उसमें लिखा था कि राघव ने उसके पिता के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में उसे भी धमकियां मिलने लगी। अचानक अनीता को पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलटी तो देखा, वही कोट पहने आदमी वहां खड़ा था। कौन हो तुम और ये सब क्या है? अनीता ने गुस्से में पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी। यह राघव था। तुम्हारे पिता को मुझ पर भरोसा था, लेकिन मैंने लालच में आकर उनकी जान खतरे में डाल दी, राघव बोला। अब मैं खुद भी उसी साजिश का शिकार हूं। वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग कौन हैं? अनीता ने जोर से पूछा। राघव ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारे पिता के पुराने ऑफिस के मालिक और कुछ बड़े राजनेता। अनीता अब इस राज को पूरी तरह सुलझाना चाहती थी, लेकिन तभी एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पलट कर देखा। गाड़ी में कुछ लोग हथियारों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्या अनीता और राघव इस साजिश से बच पाएंगे? क्या वह अपने पिता के हथियारों को बेनकाब कर पाएगी?